राम राम। जय श्री कृष्णा। जिस वक्त इंसान के जीवन में उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, वक्त और हालात दोनों पूरी तरह से मुंह मोड़ लेते हैं, उस वक्त ऊपर वाला किसी न किसी को आपका साथ देने जरूर भेजता है। इसी बात के पीछे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें हम ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, जिनके जीवन की असली पहचान और गुणों से हम रूबरू नहीं हो पाते हैं। ये कहानी है एक गरीब परिवार के लड़के की, जो गांव से शहर में आकर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। उसने बहुत सारी परीक्षाएं दी थी, पर उसको कामयाबी नहीं मिली थी। फिर अंत में पैसे की तंगी की वजह से उसको वापस गांव लौटना पड़ता है। एक दिन उस लड़के के पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। लड़का बहुत खुश होता है। अगली सुबह उसको शहर में इंटरव्यू के लिए जाना था, पर समस्या ये थी कि उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। घर में पैसे ढूंढता है तो मुश्किल से 20 रुपए मिलते हैं, पर 20 रुपए से शहर नहीं जा सकता। पहले से पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्च हो चुके थे और दोस्तों से भी बहुत सारे उधार ले चुका था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब किससे पैसे लूं, पर फिर भी सोचता है कि बस में कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा तो चला जाऊंगा। और अगली सुबह वो अपने जो एक जोड़ी अच्छे कपड़े थे पहनता है और अपने कागजात लेकर बस स्टैंड की तरफ निकलता है, पर वहां पर उसे कोई जान पहचान वाला नहीं मिलता है। लड़का बहुत उदास, परेशान, निराश होकर वापस बस स्टैंड से बाहर निकलता है और बाहर आकर देखता है कि पास में ही एक बहुत बड़ा मंदिर था। वो सोचता है कि क्यों ना ऊपर वाले से ही जाकर मांग लेता हूँ, वही कोई जाने का इंतजाम करवा दे। और वो मंदिर में जाता है, भगवान को अपनी परेशानी सुनाता है और वापस मंदिर से बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। सीढ़ियों के सामने ही एक भिखारी बैठा था और उसके कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। लड़का फिर से मंदिर की तरफ देखता है और सोचता है कि जिसको जरूरत है उसको कुछ भी नहीं दे रहा है, और एक भिखारी के कटोरे में इतने सारे पैसे रखवा देता है, पर फिर उदास होकर बैठ जाता है। सामने बैठा भिखारी उस लड़के को ध्यान से देख रहा था और उसको परेशान देखकर पूछ लेता है कि बेटा क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तुम बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो लड़का बोलता है, बाबा आप मेरी क्या मदद करोगे, आप खुद भीख मांगकर गुजारा करते हो। तो फकीर बड़ी अच्छी बात बताता है कि नहीं बेटा, मैं भीख मांगकर नहीं खाता हूँ। इस मंदिर में जो भी आते हैं वो इसलिए नहीं देकर जाते कि मैं भीख मांग रहा हूँ या मुझे पैसे की जरूरत है, पर वो इसलिए देकर जाते हैं कि उनको पुण्य और दुआएं कमानी है। पर तुम अपनी परेशानी बताओ कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। तो लड़का अपनी परेशानी फकीर को बताता है कि मुझे शहर जाना है और लगभग 500 रुपये चाहिए। तो फकीर कहता है कि इस कटोरे में जो भी है तुम ले जाओ, मुझे पैसों से कोई मोह नहीं है, मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए और बीमार रहता हूँ, कुछ दवाई चाहिए होती है। इसके अलावा जो भी पैसा बचता है मैं शाम को दान पेटी में डाल दिया करता हूँ। वो लड़का पैसे लेता है और बोलता है कि बाबा जब मेरे पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको ही लौटाऊंगा। तो फकीर बोलता है कोई बात नहीं, आ जाना, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। और लड़का शहर के लिए निकल जाता है, अपना इंटरव्यू देता है और किस्मत भी साथ देती है, वो इंटरव्यू में पास हो जाता है। वो लड़का खुश होकर जब शाम को वापस गांव के लिए निकलता है तो सोचता है कि सबसे पहले जाकर बाबा को धन्यवाद कहूँगा, आज जो कुछ हूँ बाबा की वजह से हूँ। वो मंदिर के पास पहुँचता है
देखता है कि मंदिर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। वो वहां जाकर किसी से पूछता है कि क्या हुआ, आज इतनी भीड़ क्यों है। तो भीड़ से कोई आवाज आती है कि यहाँ पर एक फकीर की मौत हो गई है। वो लड़का जल्दी से भीड़ को हटाकर आगे पहुंचता है और देखता है कि वही बाबा उसको मरे हुए मिले हैं जिन्होंने सुबह उसकी मदद की थी। उस बाबा के पास बैठा एक व्यक्ति कहता है कि आज इन्होंने दवाई नहीं ली थी, शायद इनको भीख नहीं मिली थी इसलिए चले गए। लड़का बहुत दुखी होता है और सोचता है कि भगवान भी क्या चीज है, किसी की जिंदगी बनाने के लिए किसी की जिंदगी दांव पर लगा देता है। तभी भीड़ में से कोई और आवाज आती है कि भिखारी था, मर गया तो अच्छा हुआ, वैसे भी ऐसे लोग जिंदा होकर क्या करते हैं। वो बात उस लड़के के दिल में बहुत गहरी चुभ जाती है कि लोग किसी को इतना गिरा हुआ क्यों समझते हैं। ये छोटी सी कहानी है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। और हमारे आसपास भी ऐसे भिखारी भी रहते हैं, ऐसे जरूरतमंद लड़के भी रहते हैं, ऐसे जरूरतमंद लोग भी रहते हैं, पर हम उनकी काबिलियत या उनकी ज़रूरत को कभी समझना नहीं चाहते हैं, या हमें उनको जानना उचित नहीं लगता है। पर सामने वाले के अंतर्मन को और हृदय के भावों को समझना ही इंसानियत की पहचान है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन्हें हम छोटा या तुच्छ समझते हैं वो भगवान बनकर हमारा साथ देने आ जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि ऊपर वाला कब किसी को आपके जीवन में ऊपर वाला बनाकर भेज सकता है। इसलिए खुद पर और ऊपर वाले पर हमेशा विश्वास कीजिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। प्रयास करेंगे तो समय, किस्मत और भगवान साथ जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।